आज हमारे पास वर्ड्स हैं जी हेल वर्ड्स एंड एच वर्ड्स हैं। अब एच में सबसे पहले जो वर्ड हमारे पास है एच ए एल ई हेल और एच ए आई एल हेल। एच ए एल ई हेल क्या होता है? ये होता है सेहतमंद होना। किसी जिस्म का सेहतमंद होना उसको हम बोलते हैं तंदुरुस्त होना, तो आदमी को बोलते हैं हेल। एच ए एल ई हेल। दिस ओल्ड मैन इज़ क्वाइट हेल एंड हैटी। तो ये जो बूढ़ा आदमी है बिल्कुल तंदुरुस्त व तवाना है। तो हेल क्या होता है? एच ए एल ई हेल तंदुरुस्त सेहतमंद होना। एच ए आई एल हेल जो होता है ये होता है ओले पड़ना। इट इज़ हेलिंग आउटसाइड, बाहर ओले पड़ रहे हैं। ओले जो बारिश के वक्त ओले नहीं पड़ते बर्फ़ के, उनको बोलते हैं ओले। तो ओले पड़ना हेल। एच ए आई एल हेल ओले पड़ना। एच ए एल ई हेल जो होता है वो कितना सेहतमंद। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी हेवन और हेवन। एच ए वी ई एन हेवन और एच ई ए वी ई एन हेवन। एच ए वी ई एन हेवन ये क्या होता है? ये होता है पनाहगाह। किसी की पनाहगाह, जहाँ पे बंदा छुप के बैठता है, पनाहगाह, उसको बोलते हैं हेवन। एच ए वी ई एन हेवन। माई होम अमंग द ग्रीन हिल्स इज़ माई हेवन। मेरा घर जो है ग्रीन हिल्स के दरमियान ये क्या है जी? मेरी पनाहगाह है, इज़ माई हेवन। एच ई ए वी ई एन हेवन जो है इसका क्या मतलब होता है? जन्नत या बहिश्त जिसको बोलते हैं, जन्नत इसको बोलते हैं हेवन। हेवन लाइज अंडर द फीट ऑफ मदर। जन्नत माँ के कदमों के तले है। अल जन्नत तख्त अक़दामिल उम्महात, ये वो वाली हदीस का या तो हेवन जो है लाइज अंडर द फीट ऑफ मदर। एच ई ए वी ई एन हेवन। नेक्स्ट हमारे पास है हर्ड। एच ई आर डी हर्ड और एच ई ए आर डी हर्ड। एच ई आर डी जो हर्ड है इसका मतलब होता है रेवड़। इसका मतलब होता है बकरियों का रेवड़ या रेवड़ जिसको बोलते हैं हम। अ हर्ड ऑफ शीप वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक बकरियों का रेवड़ जो है वो चल रहा था इनके किस में? फील्ड में। ग्रेज चल रहा था फील्ड में, खेतों में रेवड़ होता है। उसके बाद है एच ई ए आर डी हर्ड। और ये जो हर्ड है ये क्या होता है? ये हेयर्ड है। इसका मतलब होता है सुनना, जिसको सुना जाता है, इसको हेयर की फॉर्म में सुनना। ही हेयर्ड अ नॉइस आउटसाइड, उसने बाहर शोर सुना। तो हर्ड और हेड में फ़र्क याद रखना है। उसके बाद ह्यू। एच ई डब्ल्यू ह्यू और एच यू ई ह्यू। एच ई डब्ल्यू ह्यू ये क्या होता है? एच ई डब्ल्यू ह्यू का मतलब है काटना। और एच यू डब्ल्यू ई इसका मतलब होता है रंग। इसका मतलब होता है रंग और इसका मतलब होता है काटना। अब यहाँ पे हम बनाते हैं जुमला ही वाज हीविंग डाउन अ ट्री। वो एक दरख्त को क्या कर रहा था? काट रहा था। हीविंग डाउन मतलब काटना एक दरख्त को। ही वाज हीविंग डाउन अ ट्री। एच ई डब्ल्यू ही ह्यू जो है ये काटना। और एच यू ई ह्यू जो है ये रंगना, रंग। द फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट ह्यूज, मुख्तलिफ रंगों के जो फ्लावर्स हैं वर ब्लूमिंग इन द गार्डन। वो बाग के अंदर क्या कर रहे थे जी? ब्लूमिंग कर रहे, मतलब वो खिल रहे थे। तो ये है खिलना, खिलना, ब्लूमिंग। नेक्स्ट हमारे पास है होल। एच ओ एल ई होल और एच डब्ल्यू एच ओ एल ई होल। एच ओ एल ई जो होल है इसका क्या मतलब? इसका मतलब होता है सुराख। मतलब कोई पोरस जो चीज़ है उसको सुराख, उसको हम बोलते हैं होल। देयर वाज अ बिग होल इन द रोड। वो सड़क के अंदर जो रास्ते में वो गटर्स के होल्स होते हैं ये उसकी। देयर वाज अ बिग होल इन द रोड, मतलब रोड के अंदर क्या था जी? एक बिग होल था। उसके बाद है डब्ल्यू एच ओ होल। एच ओ एल ई होल ये होता है तमाम, सारा के सारा है ना। तो होल फैमिली मतलब तमाम फैमिली, सारी के सारी फैमिली। तो यहाँ पे शी स्पेंट द होल डे इन क्लीनिंग। उसने सारा अपना तमाम दिन किस में गुजारा जी? सफाई में गुजारा। तो होल जो है डब्ल्यू एच ओ एल ई होल सारा का सारा तमाम। और एच ओ एल ई होल जो है ये होल को बोलते हैं, सुराख को। एच यू एम ए एन ह्यूमन और एच यू एम ए एन ई ह्यूमन क्या फ़र्क होता है? एच यू एम ए एन ह्यूमन ये होता है इंसानी। ठीक है जी, इंसानी, इंसानी, इंसान के मुतल्लिक जो है। और एच यू एम ए एन ई के साथ जो ह्यूमन होता है, सिर्फ ई का डिफरेंस है। ई के साथ ये होता है हमदर्द, किसी की हमदर्दी करना, हमदर्द। तो बनाते हैं जुमला ह्यूमन जो है, टू एरर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। गलती करना इंसान का काम है, माफ़ करना खुदा का काम है। आगे है जी ह्यूमन। एच यू एम ए एन ह्यूमन। शी इज़ काइंड एंड ह्यूमन लेडी। वो एक काइंड और हमदर्द जो है वो लेडी है, हमदर्द ह्यूमन। तो ये थे जी हमारे पास एच वर्ड्स। थैंक यू सो मच। बाकी हम इंशाल्लाह आगे आई के वर्ड्स जो है हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। बार बार वीडियोज़ को सुनेंगे तो ये याद हो जाएंगे, इनको याद करने का यही तरीका, और ये याद नहीं होते जल्दी से।